आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। तो जो हाइड्रोजन बंध है वो किस तरह बनता है, उसका फॉर्मेशन किस तरह होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो उसके बारे में आज हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध है वो किस तरह बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी यौगिक या जो अधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाले जो परमाणु होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनसे जब ये क्रिया करता है या इनके संपर्क में जब आता है तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये जो अधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु हैं उनकी तरफ ये चला जाता है, जिससे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश और उससे जुड़ा हुआ जो भी परमाणु होगा उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो इस तरह ये जो मॉलिक्यूल बनता है उसके दो या दो से अधिक जब अणु संगुणित होते हैं तो इन अणुओं के बीच में एक बिंदुकित रेखा आती है। उस बिंदुकित रेखा को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इसको आइए हम देखते हैं। यहाँ पर जब हाइड्रोजन परमाणु किसी यौगिक में एक प्रबल वैद्युत ऋणात्मकता व छोटे आकार वाले जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है, तो बंध का सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से दूर अधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश डेल्टा प्लस तथा इससे जुड़े परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश डेल्टा नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी आबंध से जुड़े होने पर भी एक प्रोटॉन की भांति व्यवहार कर दूसरे प्रबल वैद्युत ऋणी परमाणु को अपनी ओर आकर्षित कर एक दुर्बल बंध बनाता है। हाइड्रोजन परमाणु से बने इस प्रकार के बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी यौगिक में एक प्रबल वैद्युत ऋणात्मकता व छोटे आकार वाले, तो जो प्रबल वैद्युत ऋणात्मकता और छोटे आकार के जो परमाणु होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ये जो हैं हमारे प्रबल वैद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु होते हैं। इनसे जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश और ये जो हमारे परमाणु हैं जो कि वैद्युत ऋणात्मकता वाले हैं तो इनके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इन मॉलिक्यूल से दो या जब दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बिंदुकित रेखा या डॉटेड लाइन होती है जो कि एक आकर्षण से उत्पन्न होती है। उस बिंदुकित रेखा को हम यहाँ पर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उसको हम बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं और इसके कारण ही हाइड्रोजन बंध के कारण ही जो हमारा द्रव होता है या वाटर है वो एक द्रव के रूप में पाया जाता है। और जो हमारा हाइड्रोजन बंध है वो दो प्रकार के होते हैं। उनमें एक पहला पॉइंट है कि जो हमारा यहाँ पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दो या दो से अधिक परमाणु
या तो समान हो या असमान दो परमाणु या समूहों से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर जो भी या समान की बात करें तो हमारा कोई एक मॉलिक्यूल कई बार में जब आएगा तो उसे हम यहाँ पर समान बोलेंगे। और जब यहाँ पर असमान कहने का मतलब ये है हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया या हमने एल्कोहल लिया, उन दोनों को आपस में मिलाया तो उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे असमान भी कहेंगे। तो यहाँ पर जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, एल्कोहल और अमोनिया, ये इनमें क्या होता है कि इनके दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर उनके बीच में एक डॉटेड लाइन खिंचती है तो उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसको हम आइए देखते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक समान अथवा असमान अणुओं के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध को अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड H2O जो कि वाटर है, अमोनिया है, एल्कोहल है। तो इस तरह जो है इसका एक एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसकी हम संरचना बनाकर दिखा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो किस तरह यहाँ पर जुड़कर हमें हाइड्रोजन बंध किस तरह बनाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो HF है यहाँ पर, तो जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो H के ऊपर क्या होगा आंशिक धनावेश और फ्लोरीन के ऊपर क्या है आंशिक ऋणावेश। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर जो है आकर्षित करता है तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है क्योंकि ये विद्युत प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो जब ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी हाइड्रोजन जो कि एक प्रोटॉन भी होता है उसके संपर्क में आते हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है जिसके कारण यहाँ पर ये डॉटेड लाइन खिंच जाती है। तो इस तरह दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए और उनके बीच में जो ये डॉटेड लाइन खिंची हुई है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है संगुणित HF का घोलयन अणु, कहने वाला ये है यहाँ पर यानी मतलब है पोली, मतलब कि यहाँ पर हम जितने मतलब अधिक से अधिक यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु इसमें जोड़ेंगे उतनी ही इसकी स्थायित्व इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध इस तरह यहाँ पर बनता है। अगला हम देखते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हम देखते हैं कि जब कोई परमाणु या कोई यौगिक जिसमें स्वयं के ही अणुओं से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ हम देखते हैं इसको किसी यौगिक के एक अणु में बने हाइड्रोजन बंध को अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आर्थो नाइट्रोफेनॉल, सैलिसिलिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड एक्सेट्रा। तो ये जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर संरचना या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आर्थो नाइट्रोफेनॉल इसको हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा बेंजीन है और बेंजीन के आर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन जिसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और जो हमारा फिनोल था उसके H परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है जिससे कि एक डॉटेड लाइन खिंच जाती है। ये जो डॉटेड लाइन है H और ऑक्सीजन के बीच में तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये हमारा है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह जो है यहाँ पर एक और हमने संरचना ली है जो कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड की है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। तो यहाँ पर जो OH है ये और ये हमारी यहाँ पर CHO जुड़ा हुआ है और यहाँ पर OH जुड़ा है। तो इस H जो कि डेल्टा प्लस है और जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसका O, यहाँ दोनों में H प्लस और O नेगेटिव
जो कि डेल्टा नेगेटिव है, जो कि आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश दोनों के मध्य में एक डॉटेड लाइन ये खींचती है, तो ये भी हाइड्रोजन बंध कहलाती है। तो ये दोनों क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब हम हाइड्रोजन बंध की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन बंध के कारण ही H2O एक द्रव है, जबकि H2S एक गैस है। क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, तो इसलिए वो एक गैस है। और H2O में क्या है कि एक प्रबल वैद्युत ऋणात्मक तत्व और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे कि वो एक द्रव है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लकड़ी के रेशे होते हैं कठोर, वो भी हाइड्रोजन बंध के कारण ही होते हैं। इस तरह हमने आज हाइड्रोजन बंध और हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में आज अध्ययन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।